नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगरवधू। कहानी के पिछले भाग में हमने हर्षदेव के बारे में सुना कि किस प्रकार उसने किसी और का पुत्र बनने में अपने 3 साल व्यतीत कर दिए। उसके बाद वो चंपा के लिए प्रस्थान कर गया। अब विस्तार से जानने के लिए आपको पिछला भाग सुनना पड़ेगा। तो आइए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 16। चंपारण्य में। दोपहर ढल गई थी। पर्वत की सुदूर उपत्यकाओं में गहरी काली रेखाएं दिख पड़ने लगी थीं, किंतु पर्वत श्रृंग के वृक्ष सुनहरी धूप में चमक रहे थे। सामने एक सघन घाटी थी। उसी की ओर 7 अश्वारोही बड़े सतर्क भाव से अग्रसर हो रहे थे। उनके अश्व थक गए थे और पथरीली उबड़ खाबड़ धरती पर रह रहकर ठोकरे खाते जाते थे। आगे के 2 अश्वों पर कुंडनी और सोम थे। उनके पीछे 5 भट सावधानी से इधर उधर ताकते अपने अश्वों को संभालते हुए चल रहे थे। बहुत देर तक सन्नाटा रहा। घाटी के मुहाने पर पहुंचकर सोमप्रभ ने कहा, तनिक अश्व को बढ़ाए चलो कुंडनी। हमें जो कुछ बताया गया है, यदि वो सत्य है तो इस घाटी के उस पार ही हमें एक हरा भरा मैदान मिलेगा और फिर उसी के बाद चंपा नगरी की प्राचीर दिख जाएगी। परंतु सोम, ये घाटी तो सबसे अधिक विकट है। तुम क्या भूल गए कि यहीं कहीं उस असुर राजा की गढ़ी है, जिसके संबंध में बहुत सी अद्भुत बातें प्रसिद्ध हैं। उसके फंदे में फंसकर कोई यात्री जीवित नहीं आता। सुना है कि देवता को नित्य नरबलि देता है और उसकी आयु सैकड़ों वर्ष की है। पिता ने कहा था कि वो उसे देख चुके हैं। वो अलौकिक असुर विद्याओं का ज्ञाता है और उसके शरीर में 10 हाथियों का बल है। परंतु क्या हम उसकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते? जिस प्रकार आज 4 दिन से हम निर्विघ्न चले आ रहे हैं, उसी प्रकार इस घाटी को भी पार कर लेंगे। भय मत कर कुंडनी। परंतु सूर्यास्त होने में अब विलंब नहीं है। हमें सूर्यास्त से प्रथम ही अशुभ घाटी पार कर लेनी चाहिए, ठीक है ना? परंतु खूब सावधानी की आवश्यकता है सोम। जैसे बने इस अशुभ घाटी को हम जल्दी पार कर जाएं। न जाने मेरा मन कैसा हो रहा है। पार तो करेंगे ही कुंडनी। क्या तुम्हें सोम के बाहुबल पर विश्वास नहीं है क्या? नहीं सोम, मैं तुम्हें सावधान किए देती हूँ। यदि दुर्भाग्य से उस असुर का सामना करना ही पड़ा तो शरीर के बल पर भरोसा न करना। उसमें बुद्धि कौशल से ही निस्तार पाना होगा। सोम ने हंसकर कहा, तब तो कुंडनी तुम मेरी पथ प्रदर्शिका रही। कुंडनी लेकिन हंसी नहीं। उसने एक मार्मिक दृष्टि साथी पर डाली और कहा, यही सही। सोम ने अश्व को बढ़ाकर कुंडनी के बराबर किया। फिर कहा, कुंडनी, आचार्यपाद ने कहा था कि तुम मेरी भगनी हो। क्या ये सच है? तुम क्या समझते हो कि पिता झूठ बोलेंगे? क्यों नहीं, यदि उचित और आवश्यक हुआ तो। और तुम? मैं भी। झूठ से मूर्ख भी भय खाते हैं जो उसका उपयोग नहीं जानते। जैसे शस्त्र से अनाड़ी डरते हैं, तो तुम्हारी राय में झूठ भी एक शस्त्र है, बड़ा प्रभावशाली। इस बार कुंडनी हंसी। उसने कहा, तुम्हारा तर्क तो काटने के योग्य नहीं है, परंतु पिता ने सत्य कहा था। नहीं कुंडनी, आर्य मातंगी ने कहा था कि तुम्हारी एक भगनी है, पर वो कुंडनी नहीं है। सोम, शत्रु को छोड़कर मैं प्रत्येक पुरुष की भगनी हूं। इसका क्या अर्थ है? ये तो कोई गूढ़ बात है। मेरे पिता जैसे गूढ़ पुरुष हैं, वैसे ही उनकी पुत्री भी। तुम उनको समझने की चेष्टा न करो। किंतु मैं कुंडनी। सोम की बात मुंह ही में रही। एक तीर सनसनाता हुआ कुंडनी के कान के पास से निकल गया। कुंडनी ने चीत्कार करके कहा, सावधान, शत्रु निकट है। परंतु उससे प्रथम ही सोम ने अपना भारी बर्छा सामने की झाड़ी को लक्ष्य करके फेंका। झाड़ी हिली और एक क्रंदन सुनाई दिया। सोम खड़क खींच झाड़ी के पास पहुंचा। कुंडनी और 5 भटों ने भी खड़क खींच लिया। सबने झाड़ी को घेर लिया। उन्होंने देखा कि बर्छा एक पुरुष की पसलियों में पार होकर उसके फेफड़े में अटक गया है। जो आहत हुआ है उसका रंग काजल सा काला है। खोपड़ी छोटी और चपटी है। कदनाटा है, नंगा शरीर है। केवल कमर में एक चर्म बंधा है। उस पर स्वर्ण की एक करधनी है जिस पर कोई खास चिन्ह है। उसके घाव और मुख से खून बह रहा था और वो जल्दी जल्दी सांस ले रहा था। उसके साथ वैसा ही एक दूसरा युवक था। उसने एक भीत मुद्रा से पृथ्वी पर लेटकर सोम को प्रणिपात किया, फिर दोनों हाथ उठाकर प्राण भिक्षा मांगने लगा। सोम ने उसे संकेत से अभय दिया, फिर संकेत से ही कहा, क्या वो असुर है? असुर ने स्वीकार किया,
इस पर सोम ने आसुरी भाषा में कहा, वो अपने साथी को देखे मर गया है, जीवित है। युवक अपनी ही भाषा में बोलते सुनकर आश्वस्त हुआ। फिर उसने साथी को झाड़ी से निकालकर चित्त लिटा दिया। सोम ने देखा कि जीवित है पर बच नहीं सकता। उसने एक सैनिक को उसके मुंह में जल डालने को कहा। सैनिक ने जल डाला, पर उसी समय एक हिचकी के साथ उसके प्राण निकल गए। सोम ने अब दूसरे तरुण को अच्छी तरह देखा। उसकी करधनी ठोस सोने की थी तथा उसकी आंखों में खास तरह की चमक थी। सोमप्रभ ने उससे पूछा कि क्या वो असुरराज शंबर का आदमी है। शंबर के नाम पर वो झुका। उसने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। सोम ने फिर पूछा, क्या तुम अपने प्राणों के मूल्य पर हमें चंपा का मार्ग प्रदर्शन कर सकते हो? युवक ने स्वीकृति दी, परंतु अत्यंत भयभीत होकर घाटी की ओर हाथ उठाकर 2-3 बार शंबर नाम का जोर जोर से उच्चारण किया। सोम ने कहा, क्या उधर जाने में खतरा है क्या? हाँ। तो फिर चंपा जाने का कोई दूसरा मार्ग है क्या? है, किंतु बहुत लंबा है। कितना समय लगेगा? 1 सप्ताह। और इस घाटी के मार्ग से? 1 दिन। सोम ने कुंडनी से कहा, लाचारी है कुंडनी, खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। 1 सप्ताह तक तो नहीं रुक सकते। उसने तरुण से कहा, अच्छा तो तुम हमें घाटी का मार्ग दिखाओ। तरुण असुर ने अत्यंत भय मुद्रा दिखाकर उंगली गर्दन पर फेरी। सोम ने अपना खड़ग ऊंचा करके कहा, चिंता मत करो। असुर ने कहा, खड़ग से आप बच नहीं सकेंगे। परंतु सोम ने उधर ध्यान नहीं दिया। वे अश्व पर सवार हुए, कुंडनी को भी सवार कराया और आगे आगे युवक को करके घाटी की ओर अग्रसर हुए। एक बार उन्होंने तरुण असुर की छाती पर बर्छा रखकर कहा, यदि दगा की तो मारे जाओगे। तरुण ने नेत्रों में करुण मुद्रा भरकर प्रणिपात किया, फिर स्वर्ण करधनी का चिन्ह छूकर प्राणांत सेवा का वचन दिया। आगे आगे तरुण, पीछे अश्व पर सोम और कुंडनी और उनके पीछे 5 सैनिक द्रुत गति से आगे बढ़ने लगे। पर ज्यों-ज्यों घाटी के नीचे उतरते गए, उनका भय आतंक बढ़ता ही गया। उन्हें एक अशुभ भावना का आभास होने लगा। सोम ने धीरे से कहा, कुंडनी, क्या हम खतरे के मुंह में जा रहे हैं? मालूम तो ऐसा ही होता है। तब क्या लौट चले? अब संभव नहीं है। क्या तुम भयभीत हो? व्यर्थ है। और बातें नहीं हुई। कुछ देर चुपचाप सब चलते रहे। घाटी में अंधकार बढ़ता गया। तरुण ने एक झरना दिखाकर कहा, अब आज इससे आगे जाना ठीक नहीं है। सोम ने भी यही ठीक समझा। सब घोड़ों से उतर पड़े। घोड़े रास के सहारे बांध दिए गए। वे हरी हरी घास चरने लगे। सोम ने तरुण असुर से कहा, यहां आखेट है। वो कुछ मुस्कुराता हुआ सिर हिलाता कहीं चला गया और थोड़ी देर में बहुत सी जड़ें और कुछ जंगली फल उठा लाए। सबने वही खाया। फिर बारी बारी से एक एक सैनिक को पहरे पर तैनात कर दोनों सो गए। थकान के कारण उन्हें तुरंत ही गहरी नींद आ गई। शंबर असुर की नगरी में अकस्मात जैसे हृदय में धक्का खाकर सोमप्रभ की आंखें खुल गईं। उसने देखा उसके हाथ पांव कसकर बंधे हैं और एक असुर तरुण स्वप्निल सा कुंडनी के हाथ पांव बांध रहा है और वो बेसुध है। 5 सैनिक की भी वही दशा है। वे सब के सब बेसुध पड़े हैं। उसने इधर उधर देखा। सामने कोई 10 गज के अंतर पर एक विशेष प्रकार की आग जल रही थी, जिसमें से नीली और बैंगनी रंग की लौ निकल रही थी। उसमें से विचित्र सी गंध निकलकर हवा में फैल रही थी। उस हवा में श्वास लेने से सोमप्रभ को ऐसा मालूम हुआ जैसे उसके शरीर में से जीवन शक्ति का लोप हो गया हो। उसने ये भी देखा कि उसके संपूर्ण शस्त्र उसके अंग पर ही है, पर वो उनका कोई उपयोग नहीं कर सकता। उसने जोर से चिल्लाकर कुंडनी को पुकारना चाहा, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। इस बीच में तरुण असुर कुंडनी को बांध चुका था। अकस्मात उसके हृदय में एक ऐसी तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि वो चुपचाप उठकर एक ओर चल दिया। एक बार पीछे फिरकर यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुंडनी चुपचाप स्वप्निल व्यक्ति की भांति पीछे चली आ रही है। यही दशा उसके अश्वों और भटों की भी थी। उन्हें वही तरुण लिए जा रहा था। उसने अब भी बोलने, कुंडनी से बातचीत करने और कहां जा रहे हैं ये विचारने की चेष्टा की, पर सब बेकार। वो मंत्र प्रेरित सा आगे बढ़ा चला जा रहा था और उसके पीछे कुंडनी और उसके अश्व और भट चले आ रहे थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कोई रस्सी में बांधकर उन्हें खींच लिए जा रहा हो। पीछे वही तरुण था।
रुक रुक कर कुछ शब्द कहता जाता था। कभी कभी वन के बीच उपत्यका को प्रतिध्वनित करती हुई एक रोमांचकारी ध्वनि आती थी और उसी ध्वनि के उत्तर में वो तरुण असुर कोई अस्पष्ट शब्द उच्च स्वर से मानो चीख कर किंतु बेबसी की हालत में उच्चारण कर रहा था। पूर्व में सफेदी फैलने लगी और तारे धुंधले हो गए। ये यात्री चलते ही गए। अब किसी अदृश्य प्रेरणा से प्रेरित हो उन्होंने एक गहन गुफा में प्रवेश किया। गुफा में बिल्कुल अंधकार था, पर तरुण असुर ने क्षण भर में वैसा ही नीला और बैंगनी रंग का प्रकाश उत्पन्न कर दिया। उसी के क्षीण प्रकाश में उन्होंने देखा गुफा खूब लंबी, चौड़ी और बड़ी है। वे उसमें भीतर ही भीतर चलते चले गए। बहुत देर चलने के बाद जब गुफा का दूसरा छोर आया तो सोमप्रभ को ऐसा मालूम हुआ जैसे अकस्मात गहरी नींद से जाग पड़ा हो। उसने देखा कि दिन भली भांति निकला है। सूर्य की मनोरम स्वर्ण किरणें चारों ओर फैल रही हैं और उसकी आंखों के सामने एक खूब समथर हरा भरा चौड़ा मैदान है जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मैदान में एक स्वच्छ, सुंदर और कलापूर्ण अच्छा खासा गांव बसा हुआ है। घर सब गारे पाथर के हैं। उन पर गोल बांधकर छप्पर छाया गया है। बांसों को गाड़कर अहाते बनाए गए हैं। सड़कें खूब चौड़ी और साफ हैं। पशु पुष्ट और उनके गवाड कलापूर्ण ढंग से बने हैं। असुर तरुणियां सुरमे के रंग की चमकती देह पर लाल मूंगे तथा हिमधवल मोतियों की माला धारण किए, चर्म के लहंगे पहने और कमर में स्वर्ण की करधनी तथा हाथों में स्वर्ण के मोटे मोटे कड़े पहने कौतूहल से इन विवश बंदियों का आगमन देख रही थी। असुर बालक उन्हें क्रीड़ा और मनोरंजन की सामग्री समझ रहे थे। रूप सी कुंडनी संपूर्ण असुर बालाओं और युवती जनों की स्पर्धा की वस्तु हो रही थी। वो लाल शाल कमर में बांधे तथा उत्तरीय वासक को वक्ष में लपेटे, सर्पणी के समान लहराते सघन केशों को चांदी के समान उज्जवल मस्तक पर धारण किए साक्षात वन देवी सी प्रतीत हो रही थी। सोमप्रभ के निकट आकर उसने उसके कान में कहा, सोम, इस असुरपुरी की चर्चा लोग कहानियों में करते थे, वो आज हम परम सौभाग्य से अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये तो बड़ी मनोरम, शांत और स्वच्छ छोटी सी नगरी है। सोम, क्या तुम्हें यह देखकर आश्चर्य नहीं होता? मुझे तो ये देखकर आश्चर्य होता है कि कुंडनी इस असुरपुरी में कैसे निर्भय और विनोदी भाव से प्रवेश कर रही है। भय क्या है सोम? ये तो अभी पता चल जाएगा जब शंबर आज रात को हमें देवता पर बलि चढ़ाएगा। क्या उसकी ऐसी सामर्थ्य है सोम? उसकी सामर्थ्य क्या अभी तुमने देखी नहीं? नगर में घुसने के पूर्व तक हम लोग कैसे मूड बने से माया के वशीभूत इस असुरपुरी में खींचे चले आए। अब और क्या सामर्थ्य देखोगे? बात तो सही है, यहाँ हम आ कैसे गए? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अरे उसी असुरी माया के बल पर। शायद सूर्योदय होने पर वो माया नष्ट हो गई। पर अब तो मैं पूर्ण सावधान हूँ, और जब तक मैं सावधान हूँ शत्रु से डर नहीं सकती। भाई वाह, ऐसी वीरांगना को संगनी पाकर मैं कृतार्थ हुआ कुंडनी। बस अफसोस यही है कि कदाचित तुम्हें जीवन संगनी न बना सकूं। कुंडनी ने विषादपूर्ण हंसी हंसकर कहा, यदि आज ही रात को असुर हमें देवता पर बलि चढ़ा दें तब तो तुम्हारी साथ पूरी हो जाएगी। तुम मुझे जीवन संगनी समझ लेना। परंतु सोम, सच सच बताना, क्या तुम बहुत भयभीत हो? क्या भय की कोई बात नहीं है कुंडनी? अरे हम शत्रुपुरी में हैं और विवश हैं, यही तो। अब इससे साहस को बैठे क्या? क्या तक्षशिला में तुमने इतना ही पुरुषार्थ संचय किया था सोम? सोम एकटक कुंडनी के तेजपूर्ण मुख को ताकने लगा। उसने इसके मद भरे उनिंदे नेत्रों में प्यासी चितवन फेंक कर कहा, ये कौन सी सामर्थ्य तुम्हारे भीतर से बोल रही है कुंडनी? कुंडनी ने हंस कर कहा, सोम, तुम भी तो एक समर्थ पुरुष हो। यदि मेरे हाथ पैर बंधन मुक्त हो और मेरा खड़ग मेरे पास हो तो मुझे इन असुरों की परवाह नहीं। ओह, फिर वही शारीरिक बल की बात कह रहे हैं। सोम, याद रखो, यहाँ बुद्धि बल से विजय पानी होगी। मस्तिष्क को ठंडा रखो और निर्भय आगे बढ़ो। आखिर देखें तो उस असुर का राजवैभव। इतने में ही बहुत से वाद्य एक साथ बजने लगे। तुरही, भैरी, मुरज, मृदंग और ढोल। दोनों ने आंख उठाकर देखा। सामने लाल पत्थर का एक प्रशस्त दुर्ग है। उसके गौखों से असुर योद्धा सिर निकाल निकाल कर बंदियों को देख रहे हैं। गढ़ के फाटक बहुत मोटी लकड़ी के हैं। उन्हें रस्सियों से खींचकर खोला जा रहा है। उसी के ऊपरी खंड में ये सब वाद्य बज रहे हैं।
फाटक पर बहुत से असुर तरुण नंगे शरीर, कमर में खाल लपेटे, स्वर्ण करधानी पहने, विशाल भाले हाथ में लिए खड़े थे। उनके कज्जल गिरी जैसे शरीर शीशे के समान चमक रहे थे। कुंडनी ने धीरे से सोमप्रभ से कहा, तुमने आसुरी भाषा कहाँ सीखी सोम? वो मैंने गंधार में अभ्यास किया था। देवासुर संग्राम में भी बहुत अवसर मिला ना, वहाँ आसुरी बंदियों से मैं आसुरी भाषा में ही बोलता था। तो सोम, उच्च स्वर से इन असुरों के ही समान असुरराज शंबर का जय जयकार करो। सोम ने यही किया। जय जयकार का असुरों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने हाथ उठाकर जय जयकार में सहयोग दिया। दुर्ग में प्रविष्ट होकर वे पत्थर की बड़ी सड़क पर कुछ देर चलकर एक बड़े दालान में पहुंचे। यह दालान आधा पहाड़ में गुफा की भांति खोदकर और आधा पक्की ईंटों से चिन कर बनाया गया था। उसके बीचों बीच पत्थर का एक ऊंचा सिंहासन रखा था। उस पर एक बाघंबर बिछा था, जिसमें बाघ का विकराल मुख खुला दिख रहा था और उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी चमक रही थी। उसी पर शंबर पद्मासन से बैठा था। उसका शरीर बहुत विशाल था। अवस्था का पता नहीं चलता था, परंतु अंग अत्यंत दृढ़ था। कंठ में मुक्ताओं और मूंगों की कई छोटी बड़ी मालाएं पड़ी थी। भुजबंद में स्वर्ण मंडित सुअर के दांत मड़े थे। सिर खुला था। उसके बाल कुछ कुछ लाल, घुंघराले और खूब घने थे। उन पर स्वर्ण पट्ट में जड़े किसी पशु के 2 पैने सींग मड़े हुए थे। मुंह भारी और रुआबदार था। उस पर खिचड़ी गलमुच्छा था। मस्तक पर रक्त चंदन का लेप था। संपूर्ण वक्ष स्वर्ण की ढाल जैसे किसी आभूषण से छिपा था। उसके सिंहासन के दोनों ओर 2 विशाल बरछे गड़े थे। सिंहासन के पीछे 4 तरुणी असुर कुमारिकाएं खड़ी मोरछल और चामर डल रही थी। एक मध्य पात्र लिए निकट खड़ी थी। 2 के हाथ में गंध दीप थे, जिसमें से सुगंधित धुआं उठ रहा था। सिंहासन के सामने वेदी थी, जिसमें वैसी ही बैंगनी और नीली आंच जल रही थी। सिंहासन के पीछे पत्थर की दीवार पर किसी अति भयानक विकराल जंतु की तस्वीर खुदी हुई थी। शंबर के हाथों में भी मोटे मोटे स्वर्ण के कड़े थे तथा हाथ में एक मोटा स्वर्ण दंड था, जो ठोस मालूम होता था। उसकी आंखें गहरी, काली और चितवन बड़ी तेज और मर्म भेदनी थी। 2 बूढ़े असुर, जिनकी वेशभूषा लगभग राजा ही के समान थी, सिंहासन के नीचे व्याघ्र चर्म पर बैठे थे। सोम ने एक बार भली भांति असुरराज के दरबार को देखा और धीरे से कुंडनी के कान में कहा, ससुर के पास तो स्वर्ण का बड़ा भंडार दिख पड़ता है। चुप, उच्च स्वर से असुर का अभिनंदन करो। कुंडनी का संकेत पाकर सोम ने आसुरी भाषा में कहा, ओहो हो, जिस असुरराज शंबर की अमोघ शक्ति और महान वैभव की कहानियां मनुष्य, देव और गंधर्व घर घर कहते नहीं अघाते, उनका मैं सोमप्रभ अभिनंदन करता हूं। ये सुनकर असुरराज ने मुस्कुराकर वृद्ध मंत्रियों से कुछ कहा, फिर सोम की ओर देखकर कहा, गंधर्व है या मनुष्य? मनुष्य। कहाँ का? मगध का। मगध के सैनीय बिंबिसार को मैं जानता हूं, परंतु वो मेरा मित्र नहीं है। तू मेरी राज्य की सीमा में क्यों घुसा? जानता है यह अक्षम्य अपराध है और इसका दंड है मृत्यु। महासमर्थवान शंबर का यह नियम शत्रु के लिए है, मित्र के लिए तो नहीं। प्रतापी मगध सम्राट बिंबिसार असुरराज से मैत्री करना चाहते हैं। असुर ने फिर झुककर मंत्रियों से परामर्श किया। फिर उसने कहा, मगध बिंबिसार धनुकुल का था, अब वो मनुकुल में चला गया है तथा मनुष्य धर्म का पालन कर रहा है। इसी से वो मेरा मित्र नहीं है। मनुकुल सदैव देवकुल का मित्र होता है, धनुकुल का नहीं। परंतु मागध बिंबिसार धनुकुल भूषण सामर्थ्यवान शंबर की मित्रता चाहता है। उसका मैत्री संदेश ही मैं लाया हूं। शंबर ने मंत्रियों से फिर परामर्श किया और कहा, इसका प्रमाण क्या है? यही कि मैं विजयनी मागध सैन्य साथ में लेकर एकाकी ही यहां चला आया हूं। मुझे विश्वास था कि महान शंबर मित्रवत हमारा स्वागत करेगा। इस पर शंबर ने बड़ी देर तक मंत्रियों से विचार विमर्श किया और फिर कुंडनी की ओर संकेत करके कहा, वो कौन सुंदरी है? वो भी मागधी है। तब सैनीय बिंबिसार ऐसी 100 सुंदरी मुझे दें तो मैं बिंबिसार का मित्र हूं। सोमप्रभ का मुंह क्रोध से लाल हो गया। कुंडनी ने उस पर लक्ष्य करके कहा, बेवकूफी मत करना सोम। क्या कह रहा है वो तुम्हारी जैसी 100 सुंदरी मित्रता के शुल्क में मांग रहा है। उससे कहो कि मागधी तरुणी विद्युत प्रभ होती है, असुर उसे भोग नहीं सकते।
उसे छूते ही असुरों की मृत्यु हो जाएगी। तभी शंबर ने कहा, ओ सुंदरी बाला क्या कह रही है? वो कहती है कि मगध के सम्राट सामर्थ्यवान शंबर की यह शर्त पूरी कर सकते हैं, लेकिन बाधा यह है कि मागधी तरुणियां विद्युत प्रभ होती हैं। उन्हें भोगने की सामर्थ्य असुरों में नहीं है। उन्हें छूते ही असुरों की मृत्यु हो जाएगी। मैंने अपने यौवन में लोक भ्रमण किया है। गंधार, परशुपुरी, सर्वद्वीप और गंधर्व लोक को देखा है। देव कन्याओं तथा गंधर्व तरुणियों का हरण किया है। ऐसा हरण हमारा कुल धर्म है। इन सभी देव गंधर्व बालाओं को हम भोगने में असुर सामर्थ है, तब ये मागधी बाला को क्यों नहीं? सोमप्रभ को इधर उधर करते देख कुंडनी ने कहा, अब वो क्या कहता है? असुर का अभिप्राय जान कुंडनी ने कहा, उससे कहो मागधी बाला को देवी वर है। वो असुरों के लिए अगम्य और अस्पृश्य है। यही बात सोम ने कह दी। तब असुर ने कहा, अच्छा, फिर यहाँ एक मागधी तरुणी है, इस पर असुरों की परीक्षा कर ली जाएगी। सोमप्रभ लाल लाल आंखें करके शंबर की ओर देखने लगा। कुंडनी ने कहा, अब उसने क्या कहा सोम? वो पाजी कहता है कि इसी तरुणों पर असुरों की परीक्षा कर ली जाएगी। कुंडनी ने तनिक हंसकर कहा, क्रुद्ध मत हो। उससे कहो कि वो नाग पत्नी है। यदि असुर इस परीक्षा में प्राण संकट का खतरा उठाना चाहें तो ऐसा ही कर लें। शंबर ने क्रुद्ध होकर कहा, वो बाला हंसकर क्या कह रही है मनुष्य? सोम ने कहा, वो कह रही है कि यदि असुर प्राण संकट का खतरा उठाकर एक परीक्षण करना चाहते हैं तो ऐसा ही हो, परंतु वो नाग पत्नी है और स्वयं नागराज वासुकी उसकी रक्षा करते हैं। असुर राज ने मंत्रियों से सलाह करके कहा, इसकी जल्दी नहीं है मनुष्य, इस पर फिर विचार कर लिया जाएगा। अभी तो असुरपुरी में हमारा अतिथि बनकर रहे। फिर उसने मंत्रियों को संबोधित करके कहा, आज इन मनुष्यों के लिए नृत्य पानोत्सव हो। सब पोरों को खबर हो, ढोल पीटे जाएं। फिर उसने सोम की ओर घूमकर कहा, तुझे भय नहीं है, किंतु यदि मागध बिंबिसार मित्रता की शर्त पूरी नहीं करेगा तो प्रथम इस मागधी सुंदरी को और फिर तेरी देवता के सामने बलि दूंगा मैं। अभी तू जाकर आहार विश्राम कर। उसने बाण के समान पैनी दृष्टि से सोम को देखा और उंगली उठाई। फिर असुर तरुण से कहा, इन मनुष्यों के शस्त्र हरण करके बंधन खोल दो। असुरराज ये कहकर आसन से उठकर भीतर चला गया। बंदीगण भी अपने आश्रय स्थल को लौटे। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।